हेलो बच्चों, आप सभी को एलिमेंट्री मैथ्स में स्वागत है। मैं आज विभाजन का नियम बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो एसएससी और रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा था। बैंक में भी एक आध क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो है तो एसएससी और रेलवे के लिए तो पर्टिकुलर बहुत महत्वपूर्ण है और इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इसका बेसिक रूल बताऊंगा और फिर उस पर डिपेंड क्वेश्चन बताऊंगा। अगले 50 दिन 50 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, अगले 50 दिन में मैथ का पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा और 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपके पूरे कवर हो जाएंगे। इस प्रकार इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। आपका हर रोज़ कम से कम एक क्वेश्चन तैयार होने वाला है। ऐसा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर रोज़ मेरे क्लास में एक क्वेश्चन आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास में 3 क्वेश्चन फंस जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास में एक क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो टोटल बताया जाएगा। इस प्रकार 50 दिन में 50 क्वेश्चन आपके पूरे कराए जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। विभाजन का नियम, जो कि नंबर सिस्टम का टॉपिक है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। नंबर सिस्टम में कई टॉपिक मिलेंगे आपको। तो नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक है वो विभाजन के नियम है। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और जैसा कि मैं बोला बेसिक्स चलता हूँ और फिर किसी क्वेश्चन को कैसे जल्दी से हल करेंगे वो उस पर हम वर्क करेंगे। तो चलिए, विभाजन के 2 रूल होते हैं बच्चों। पहला तो जिसको शेषफल प्रमेय कहते हैं, शेषफल प्रमेय या विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन नियम एल्गोरिथम। दूसरा जो विभाजन नियम पर है वो इंडिविजुअल नंबर्स विभाजित संख्या विशेष से विभाजित होने वाले प्रश्न, संख्या विशेष से विभाजित होने वाले प्रश्न। तो आपकी परीक्षा में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, विभाजित होने वाले प्रश्न। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी परीक्षा में जो होता है 2 प्रकार के विभाजन प्रश्न होते हैं। एक तो विभाजन एल्गोरिथम पर डिपेंड क्वेश्चन होता है और दूसरा संख्या विशेष से विभाजित होने। संख्या विशेष मतलब 9 से विभाजित होने वाली ये है तो ये चीज़ याद कीजिए, 11 से विभाजित होने वाली, 13 से विभाजित होने वाली, 6 से विभाजित होने वाली, 72 से विभाजित होने वाली, 24 से विभाजित होने वाली। इस प्रकार ये इस पर होते हैं। और शेषफल विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम पर, डिवीजन एल्गोरिथम इसको बेसिक सही नाम है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम पर जो प्रश्न होते हैं वो क्या है, तो सबसे पहले चलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है डिवीजन एल्गोरिथम का? तो आप बहुत सिंपल जानते हैं कि अगर हम 24 को 7 से डिवाइड करें तो या आप कह सकते हैं 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 25 को हम 7 से डिवाइड करें यार 7 3 जा 21 और 4। तो इस प्रकार यदि आप देखें, इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज। हिंदी में भाज, अंग्रेजी में डिविडेंड। इसको बोलते हैं भाजक, भाजक अंग्रेजी में डिवाइजर। इसको बोलते हैं भागफल, अंग्रेजी में कोशिएंट। और इसको बोलते हैं शेषफल, अंग्रेजी में रिमाइंडर। तो इस प्रकार यदि आप इनके रूल देखें तो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं, इतना आए तो बोल देते हैं सही है। क्यों ऐसा बोल देते हैं? क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन का रूल है, विभाजन के ही नियम है। तो आप क्या करते हैं, 25 इक्वल टू, आप ये देखते हैं ये इंटू ये, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 7 और फिर जो आए उसमें 24 से ऐड कर दें, यदि इक्वल हो जाए तो कह देते हैं हमारा भाग सही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विभाजन का नियम है, फिर यहीं से निकलता है विभाजन का नियम कि
भाज्य यानी डिविडेंड इज इक्वल टू भाज्य इज इक्वल टू भागफल इनटू भाजक और प्लस शेषफल। तो ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है जिस पर डिपेंड हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो क्वेश्चन जो है तो गलत हो सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं 2-4 ताकि आपको एक्सरसाइज हो जाए। जो आपकी पिछली परीक्षाओं में एसएससी या रेलवे में आए हैं वही मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और ये जो है फिर दूसरे टाइप का विभाजन पर नियम हो। इस प्रकार विभाजन के नियम पर जो क्वेश्चन होते हैं इन 2 टॉपिक्स पर होते हैं। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन विभाजन नियम पर आधारित एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब 512 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 21 प्राप्त होता है। एक संख्या से विभाजित करता है मतलब वो जो संख्या है उससे विभाजित करता है, फिर ये भाजक है जो मालूम नहीं है। समझने की जरूरत ये है कि वो भाजक है, मालूम नहीं है। 512 को विभाजित करता है यानी भाज्य है, ये मालूम है, से विभाजित किया जाता है तो भागफल 21 प्राप्त होता है। भागफल मालूम है तो यहाँ पर जो है भाजक नहीं मालूम है एवं शेषफल उस संख्या का 1/3 प्राप्त होता है। शेषफल नहीं मालूम है। शेषफल क्या है? उस संख्या का 1/3, मतलब ये जो संख्या से विभाजित किया जा रहा है उस संख्या मतलब जिस संख्या के बारे में बोल रहा है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उस संख्या को बताना है। ये आपका क्वेश्चन है जो कि एसएससी में आ चुका है। तो उस संख्या 1/3 प्राप्त होता है, उस संख्या को बताना है आपको। तो चलिए हम लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर कट है, आपका जो विभाजन का रूल है आपको मालूम है, उस पर सीधे रख सकते हैं। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये है 512 भाज्य, फिर भागफल 21 इंटू भाजक। एक संख्या से विभाजित करें भाजक, वही संख्या मालूम नहीं x, और ऐसा आपने मान लिया भाजक को x, तो फिर रूल पर शेषफल उस संख्या का 1/3 प्राप्त होता है। मानिए आपने वो संख्या नहीं, वो जो संख्या मानी गई भाजक उसका 1/3 1/3। अब इस प्रकार यदि आप इसको ये समीकरण को हल करें तो ये हो जाएगा 63 64 x/3। ये 3 ऐसा हो जाएगा, ये 21x प्लस x अपॉन 3, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और इस प्रकार 21 3 63 64/x, इसलिए x इज इक्वल टू 512 इंटू 3 और 64। फिर आपको ये करना पड़ेगा, बहुत फटाफट करना पड़ेगा। ये सब आप डायरेक्ट ये इसके बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे 1 सेकंड में और 3-4 सेकंड में। इस प्रकार 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन फिर इसको करेंगे। तो पढ़कर 10 सेकंड में से अधिक इस क्वेश्चन को करना, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है। अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार वह संख्या 24 है। इसमें एक ऑप्शन 24 है, तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या 24 होगी। जैसे पूछ सकता है तो शेषफल बताइए, तो शेषफल पहले आपको यही निकालना पड़ेगा। शेषफल इस संख्या का 1/3 यानी इसका 1/3 कर देंगे तो शेषफल 8 आ जाएगा। शेषफल पूछेगा तो भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत जल्दी, उस नियम पर आधारित है जो हमने नियम बताया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना, यानी भाजक ही जो है उस प्रश्न का जो भाजक है भागफल का 12 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 36 है तो भाज्य क्या होगा? बहुत सिंपल है, शेष फल दे दिया उसने तो इसलिए भाजक, सबसे पहला भाजक निकल आएगा, क्योंकि भाजक जो है शेष फल का 5 गुना है, यानी 5 इंटू 36, शेष फल 36 है, शेष फल 36 है, भाजक 180 निकल गया। जब भाजक 180 निकल, भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है, तो भाजक इज इक्वल टू भाग 12 गुणे भागफल। अब इस प्रकार भागफल बराबर निकल आएगा आपका, भाजक 180 मिल चुका है, 180/12 यानी 15, तो भागफल 15 आ गया। फिर इस प्रकार आपसे भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल गुणे भाजक, तो भागफल 15 गुणे भाजक 180 प्लस शेषफल 36। तो इस प्रकार ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 18 का 270, ये प्लस 36 इक्वल टू 2736। इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। कुल मिलाकर ये भी
बड़े आराम से प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद 10 से 15 सेकंड में ये प्रश्न बड़े आराम से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार एसएससी में आए हुए पेपर में ले रहा हूँ, एसएससी और रेलवे में आए हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी और रेलवे में हर क्वेश्चन इतना ही सरल आते हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं कि एसएससी और रेलवे में हर क्वेश्चन कठिन आते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि हमेशा याद रखिए एक चीज़, एग्ज़ाम यदि निकालना है तो आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि 55 से 60% ईजी क्वेश्चन होते हैं, 20 से 25% मॉडरेट होते हैं और 15 से 20% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इस कैटेगरी में हैं, ये क्वेश्चन इस और इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता बच्चों, यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन बनने में चाहिए और फास्ट बनने चाहिए, जिससे कंपटीशन यहाँ पर होता है। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उस पर वर्क करना पड़ेगा आपको। जो यदि यहाँ पर आप गलत कर गए तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि हर कंपटीटर जो सही कंपटीटर है यहाँ पर सब क्वेश्चन करता है, अधिकांश क्वेश्चन करता है। मतलब यहाँ पर 90-95% क्वेश्चन उसके सही होने हैं। अगर 95% से कम हो रहा है तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है सरल और मध्यम क्वालिटी कैटेगरी क्वेश्चन में आते हैं, इन पर अच्छे से मेहनत कीजिए। ये कभी गलत होने पाए, न केवल गलत ना होने पाए ये बचाना है, बल्कि 15 से 20 सेकंड के अंदर या 10 से 15 सेकंड के अंदर हल भी होने, ताकि आप समय बचा सकिए। और यहाँ पर जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो आमतौर पर 1 मिनट के आसपास लगते हैं, तो इसलिए 1 से 1.5 मिनट भी लग सकते हैं। इसलिए आप वो समय बचा सकिए और यहाँ पर दे सकिए। यहाँ पर जो बच्चे कर जाते हैं वही कंपटीशन फेस कर पाते हैं। तो सरल क्वेश्चन भी पढ़ना है और फास्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं विभाजन पर। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या x को, कोई भी संख्या x है, उसको 6 से विभाजित करने पर शेष फल 4 आता है। कोई संख्या है उसको 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष फल 4 आ रहा है। तो 2x मतलब जो भी संख्या था उसका दुगना, उसके दुगने को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। कोई संख्या x है उसको 6 से विभाजित करने पर शेष फल 4 आ रहा है, फिर उसी संख्या का दुगना करने को बोल रहा है। तो जो आपका शेष फल आया है उसको दुगना कर दीजिए। यहाँ 3x बोलता है तो इसको 3 गुना कर देते, इसको 4x बोलता है तो इसको 4 गुना कर देते, 5x बोलता है तो इसको 5 गुना बढ़ा देते। ये 60 ट्रिक है। तो इसको दुगना करने पर जो 8 आएगा उसको 6 से विभाजित कर दीजिए, जो शेष फल को दुगना है। क्योंकि बोल रहा है कि एक संख्या x है उसको 6 से विभाजित करने पर शेष फल 4 आएगा, तो 2x मतलब जो संख्या उसका दोगुना करने पर कर दिया जाए, फिर 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो संख्या का दुगना करने पर जो भी शेषफल आएगा उसके शेषफल को दुगना कर दीजिए पहले और फिर 6 से विभाजित कर दीजिए, तो ये जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। इसलिए आंसर यहाँ 2 होगा। आज इसी संख्या को 3 गुना कह के बोलता है कि इसको 3 गुना कर दिया जाए तो फिर शेषफल विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो विभाजित करने पर शेषफल, इसको 3 गुना करते 12 आता, अब 12 को फिर 6 से विभाजित कर देते। 3 गुना संख्या को करना है, लेकिन यहाँ पर आपको संख्या नहीं सिर्फ शेषफल को 3 गुना कर देना है। और फिर क्योंकि संख्या मालूम नहीं 3 गुना कह रहा है तो इसको सीधा 3 गुना कर दिए, 6 से विभाजित कर दीजिए। तो इस प्रकार ये होगा, शेषफल इस स्थिति में 0 आता। तो इस प्रकार आप, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसएससी में कई बार इस तरह के पैटर्न पर आता है। खासकर CCL में तो बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन CHSL और SSC GD में इस तरह के प्रश्न अवश्य आते हैं। मतलब जो मैं अभी बता रहा हूँ अवश्य आते हैं। तो ये सरल कैटेगरी के क्वेश्चन में है, लेकिन मैंने बोला कि CGL में भी आ सकता है। तमाम हर पेपर में सरल क्वेश्चन भी आते हैं और कठिन भी आते हैं। वो मैंने % बता दिया, उसी हिसाब से आते हैं हमेशा। तो इस प्रकार ये जो है आपका ये प्रश्न हो गया। चलिए, तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इसका मतलब ये नहीं कि विभाजन पर आधारित, जो विभाजन के नियम पर आधारित प्रश्न है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं विभाजन के नियम 1 पर आधारित, विभाजन का दूसरा नियम भी है, उस पर डिपेंड क्वेश्चन हम इसके ठीक बाद लेंगे। तो पहले इस टॉपिक पर जो विभाजन के नियम मतलब डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित जो प्रश्न थे, जितने तरह के हो सकते उतना तरह के मैंने आपके प्रश्न बता दिए हैं। उसके बाद रहेगा संख्या विशेष पर आधारित विभाजन के नियम पर आधारित प्रश्न, उसको अगले वीडियो में लेते हैं। लेकिन ये
क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में, भाग का ही एक प्रश्न है, भाजक भागफल का 4 गुना है। तो भाजक अब यहाँ पर दे रहा है और शेष फल का 2 गुना, यानी भाजक ही जो है भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो ए जो है भाजक है, मतलब क्या है, ए भाजक है और भाजक भागफल का 4 गुना है, मतलब 4 इंटू भागफल। इसका क्या मतलब कि भागफल, यदि आपका अभ्यास है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं, तो ये सब आपको परीक्षा में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भागफल का 4 गुना और भाजक जो शेष फल का 2 गुना है, तो ये जो भाजक है वो 2 इंटू शेष फल है, शेष फल। इसका मतलब है कि शेष फल इज इक्वल टू 2 का इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो a/2 ये आपको दिया है। और ये दिया है कि a भाजक है और b भाज्य है, तो इसलिए भाज्य यानी b इज इक्वल टू भागफल a/4 इंटू भाजक a है प्लस शेष फल a/2। इस प्रकार आपने देखा कि a²/4 प्लस a/2, अगर यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a² और प्लस ये 2a, इसका मतलब एक कॉमन हो जाएगा, a + 2/4, इसमें कोई ऑप्शन होगा ये, तो ये रिलेशन होगा a और b के बीच। यदि a और b को बोल दिया कि a भाजक है और b भाज्य है, तो पूछ रहा है कि a और b के बीच कौन सा संबंध है, कौन सा रिलेशन सही है। तो इस प्रकार a और b के बीच का ये रिलेशन सही है कि b इज इक्वल टू a इंटू a + 2/4। तो इस प्रकार बच्चों ये जो टॉपिक था नंबर सिस्टम का विभाजन नियम पर आधारित प्रश्न, उसमें जितने तरह के प्रश्न बन सकते थे मैंने सब बता दिए। अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो हम उससे संबंधित एक दूसरा वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए।